Welcome to Cartoon Series. ब्रह्मपुर शहर में जहां आधुनिकता की चकाचौंध में भी प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, वहीं अंजलि और गौरव का घर स्थित था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी एक सपने जैसी थी। गौरव एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था और अंजलि अपने शांत स्वभाव और घर को संभालने की अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती थी। लेकिन उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा रहस्य थी एक जादुई अंगूठी। यह कोई साधारण आभूषण नहीं था, यह एक प्राचीन सूर्यमणि से बनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह पहनने वाले के मन में शांति, घर में समृद्धि और अप्रत्याशित संकटों से सुरक्षा लाती थी। जब तक यह अंगूठी अंजलि के पास थी, उनके घर में कभी कोई कमी नहीं आई। गौरव ने बोला, अंजलि, मैंने सारा सामान ले आया हूँ। तुम्हारी सूर्यमणि अंगूठी के प्रभाव से सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहता है। बस मुझे अब थोड़ा आराम चाहिए। अंजलि ने बोली। हाँ गौरव, यह अंगूठी सच में हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। बस तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाती हूँ। उनका घर हमेशा रोशनी से भरा रहता था, मानो सूर्यमणि की चमक पूरे घर में फैल गई हो। उनके 2 प्यारे बच्चे रिया और आर्यन भी हमेशा खुश रहते थे, मानो उन्हें भी अंगूठी के जादू का अनुभव हो रहा हो। गौरव की कमाई अच्छी थी और अंजलि को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। वे अक्सर आसपास के हिल स्टेशनों पर घूमने जाते, हर वीकेंड पर बच्चों के साथ पिकनिक मनाते और एक खुशहाल संपन्न जीवन जी रहे थे। लेकिन समय का चक्र कभी एक समान नहीं रहता। एक दिन ब्रह्मपुर शहर पर एक अप्रत्याशित आर्थिक मंदी का साया छा गया। यह मंदी इतनी तीव्र थी कि कई बड़ी कंपनियों पर ताले लगने लगे। गौरव की कंपनी भी इससे अछूती नहीं रही। एक शाम वह बुझे हुए चेहरे के साथ घर आया। अंजलि, मेरी नौकरी चली गई है। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। अंजलि का दिल बैठ गया। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी सूर्यमणि अंगूठी, क्या उसका जादू भी अब काम नहीं कर रहा? मुझे नहीं पता अंजलि, कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। लगता है इस बार मंदी का असर इतना गहरा है कि कोई जादू भी काम नहीं कर रहा। नौकरी जाने की खबर ने अंजलि और गौरव को पूरी तरह तोड़ दिया। उनके हंसते खेलते घर में उदासी छा गई। गौरव ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन कई इंटरव्यू दिए, अनगिनत आवेदन भेजे, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। महीने बीतते गए और उनकी बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। रिया और आर्यन भी अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रहे थे। घर में पैसों को लेकर अक्सर तनाव होने लगा। पैसे अब हम क्या करेंगे? क्या यह अंगूठी सिर्फ एक दिखावा है? इसने हमें कभी परेशानी से क्यों नहीं बचाया? अंजलि, यह अंगूठी हमें मन की शांति देती है, ये मैंने हमेशा कहा है। ये नौकरी नहीं दिला सकती। मैंने हर जगह कोशिश कर ली है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गौरव की आवाज में गहरी थकान थी। तो क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? हमें जल्द ही कोई रास्ता ढूंढना होगा गौरव। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक दिन अंजलि अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ किताबें ढूंढ रही थी, शायद कोई प्रेरणा मिल जाए। तभी उसकी नजर एक प्राचीन धूल भरी पुस्तक पर पड़ी, जिसका नाम था जादुई विधान और अलौकिक शक्तियों का पथ। वह हैरान रह गई। उसके दादाजी एक इतिहासकार थे और उन्हें ऐसी रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। पुस्तक के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखी बातें अभी भी स्पष्ट थीं। अंजलि ने पढ़ा कि हिमालय की दुर्गम चोटियों पर एक रहस्यमयी गुरु रहते हैं, जिनका नाम स्वर्ण बाबा है। पुस्तक में लिखा था कि स्वर्ण बाबा वेदों और प्रकृति के गहरे रहस्यों के ज्ञाता हैं और उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि वे हर समस्या का जादुई समाधान कर सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुस्तक में उनके आश्रम दिव्यलोक का भी उल्लेख था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता था जो सच्चे हृदय से संकट में थे और जिनमें अटूट विश्वास था। अंजलि ने तुरंत गौरव को पुस्तक के बारे में बताया। गौरव, मुझे लगता है यही हमारा आखिरी रास्ता है। हमें स्वर्ण बाबा से मिलना चाहिए। अंजलि, क्या तुम वाकई ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? ये सब अंधविश्वास भी तो हो सकता है। शायद, लेकिन हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं है। और अगर पुस्तक में लिखा है कि दिव्य लोक केवल सच्चे हृदय वाले लोगों को दिखता है, तो क्या पता हमें रास्ता मिल जाए। अंजलि ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ कहा। गौरव ने सोचा, अंजलि सही कह रही है, हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं, एक और कोशिश करने में क्या हर्ज है। दोनों ने मिलकर स्वर्ण बाबा से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने बच्चों को अंजलि के भाई के पास छोड़ा और एक कठिन यात्रा पर निकल पड़े। दिव्यलोक का रास्ता सचमुच दुर्गम था। उन्हें घने अनजान जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवरों का खतरा था। उन्हें ऊंची बर्फीली चोटियों पर चढ़ना पड़ा, जहां हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। कई बार वे भटक गए, कई बार उन्हें लगा कि वे हिम्मत हार जाएंगे, लेकिन हर बार जब अंजलि अपनी सूर्यमणि अंगूठी को देखती, उसे एक अजीब सी ऊर्जा मिलती और गौरव के चेहरे पर दृढ़ता आ जाती। अंगूठी की चमक उन्हें रात के अंधेरे में भी रास्ता दिखाती। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक धुंधली सुबह जब वे एक गहरी घाटी के किनारे खड़े थे, तो उन्हें सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। घाटी के उस पार बादलों के बीच से एक सुनहरी चमक निकल रही थी और धीरे धीरे उस चमक के बीच एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा।
गुफा के चारों ओर अजीब सी शांति थी और हवा में चंदन की सुगंध घुली हुई थी। यही दिव्य लोक था। जैसे ही वे गुफा, उन्हें एक शांत और जादुई वातावरण महसूस हुआ। हवा में मंत्रों की हल्की गूंज थी। एक वृद्ध संत ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें अद्भुत तेज से चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक अदम्य शांति थी। ये कोई और नहीं, स्वयं स्वर्ण बाबा थे। ऐसा लगा जैसे वह पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। स्वर्ण बाबा ने बोला, हम जानते थे कि तुम आओगे, पुत्री और पुत्र। तुम्हारे हृदय में सच्ची पीड़ा है, लेकिन साथ ही अटूट विश्वास भी है। उनकी शांत गहरी आवाज सुनकर अंजलि और गौरव को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बाबा, हमारी नौकरी चली गई है और हमारी सारी बचत खत्म हो रही है। हम बहुत निराश हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बाबा, मेरे पास ये जादुई अंगूठी है, लेकिन यह भी इस संकट से हमें बाहर नहीं निकाल पा रही है। तुम्हारे पास पहले से ही एक जादुई वस्तु है पुत्री, लेकिन असली जादू तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्मों में। यह अंगूठी सिर्फ उस जादू का एक प्रतीक है। मैं तुम्हें एक अमर बेल का बीज दूंगा। यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जीवन ऊर्जा से परिपूर्ण है। बाबा ने अपने हाथ से एक छोटा सा सुनहरा बीज निकाला जो हल्की चमक छोड़ रहा था। इसे अपने घर के आंगन में लगाओ। यह बेल केवल तभी बढ़ेगी जब तुम ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दूसरों की निस्वार्थ मदद करोगे। जैसे जैसे यह बेल बढ़ेगी, तुम्हारे घर में समृद्धि वापस आने लगेगी और तुम्हारे जीवन में खुशहाली का स्रोत कभी नहीं सूखेगा। बाबा ने उन्हें कुछ और रहस्यमयी बातें बताईं जो वेदों और प्रकृति के नियमों पर आधारित थीं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि बाहरी चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति होती है और यह कि विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ सेवा ही किसी भी बाधा को पार करने की कुंजी है। अंजलि और गौरव ने कृतज्ञता पूर्वक बीज स्वीकार किया। उनकी आंखों में आशा की एक नई चमक थी। वे जानते थे कि उनकी यात्रा का उद्देश्य अब केवल अपनी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य को समझना भी था। उन्होंने स्वर्ण बाबा को प्रणाम किया और वापस ब्रह्मपुर की ओर लौट पड़े। इस बार उनके मन में एक नया आत्मविश्वास और आशा थी। ब्रह्मपुर लौटकर अंजलि और गौरव ने बच्चों को अपनी रोमांचक यात्रा और स्वर्ण बाबा के आशीर्वाद के बारे में बताया। रिया और आर्यन, जो हमेशा जादू की कहानियां सुनते थे, अमर बेल के बीज को देखकर रोमांचित हो उठे। उन्होंने बाबा के कहे अनुसार बीज को अपने घर के आंगन में लगाया। अंजलि अपनी पानी देती और उस पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा केंद्रित करती। गौरव ने भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम की तलाश जारी रखी। कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गया, जिसके पत्ते सोने के रंग के थे और उनमें से एक मधुर, शांत खुशबू आती थी। जैसे जैसे अमर पौधा बेल बढ़ती गई, वैसे वैसे चमत्कार होने लगे। पहले तो गौरव को छोटे मोटे फ्रीलांस काम मिलने लगे, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी होने लगीं। फिर एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। गौरव ने पूरी लगन से इंटरव्यू दिया और अपनी अद्भुत क्षमता से सबको प्रभावित किया। उसे नौकरी मिल गई और वो भी एक उच्च पद पर, पहले से भी बेहतर वेतन के साथ। उनके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। अमर बेल अब एक घनी झाड़ी बन चुकी थी। उसकी सुनहरी चमक उनके पूरे आंगन को रोशन करती थी। अंजलि और गौरव ने स्वर्ण बाबा के शब्दों को समझा था। असली जादू आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और ईमानदारी में था। बेल की वृद्धि उनके अपने प्रयासों और विश्वास का प्रतीक थी। उनके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। अमर बेल अब एक घनी झाड़ी बन चुकी थी। उसकी सुनहरी चमक उनके पूरे आंगन को रोशन करती थी। अंजलि और गौरव ने स्वर्ण बाबा के शब्दों को समझा था। असली जादू आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और ईमानदारी में था। बेल की वृद्धि उनके अपने प्रयासों और विश्वास का प्रतीक थी। लेकिन हर अच्छी चीज के पीछे एक बुरी नजर भी होती है। ब्रह्मपुर में एक धूर्त और लालची व्यापारी था, जिसका नाम था शेर सिंह। वह शहर के सभी गरीब लोगों का शोषण करता था और हमेशा दूसरों की संपत्ति हड़पने की फिराक में रहता था। शेर सिंह ने सुना कि अंजलि और गौरव का भाग्य बदल गया है और उनके घर में एक चमत्कारी बेल लगी हुई है। वह बेल की चमक और उसके बारे में फैली अफवाहों से आकर्षित हुआ। एक दिन
शेर सिंह अपने 2 गुंडों जग्गू और बग्गू के साथ अंजलि के घर आया। शेर सिंह ने बोला, वाह गौरव, सुना है तुम्हारी किस्मत चमक गई है। और यह बेल, क्या यह वही चमत्कारी बेल है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? हाँ, ये स्वर्ण बाबा का आशीर्वाद है। शेर सिंह ने अपनी लालची आंखों से बेल को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बेल के बदले मुंह मांगी कीमत दूंगा, इसे मुझे बेच दो। माफ कीजिए शेर सिंह जी, ये बेल बिकाऊ नहीं है, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। देख गौरव, तुम मुझे जानते नहीं हो। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी होकर रहती है। अगर तुम प्यार से नहीं दोगे तो मुझे इसे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। गौरव और अंजलि घबरा गए। उन्होंने शेर सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। रात के अंधेरे में शेर सिंह अपने गुंडों के साथ फिर आया। वे बेल को उखाड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही जग्गू ने बेल को हाथ लगाया, उसे एक तेज झटका लगा। शेर सिंह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह भी बेल की शक्ति से डर गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसे यह आभास हो गया कि यह बेल कोई साधारण चीज नहीं है। शेर सिंह ने अपने तांत्रिकों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि यह बेल किसी दिव्य शक्ति से सुरक्षित है और इसे जबरदस्ती छीनना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन शेर सिंह लालची था और उसने हार नहीं मानी। उसने एक नया शातिर प्लान बनाया। शेर सिंह ने एक साधु का भेष बनाया और अंजलि के घर के पास रहने लगा। उसने धीरे धीरे अंजलि और गौरव का विश्वास जीतना शुरू किया। वह उन्हें धार्मिक कहानियां सुनाता, गरीबों की मदद करने का नाटक करता और खुद को एक नेक इंसान दिखाता। अंजलि, जो स्वभाव से सरल थी, उस पर विश्वास करने लगी। उसने उसे स्वर्ण बाबा और अमर बेल के बारे में सब कुछ बता दिया। पुत्री, यह अमर बेल एक महान ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अमृत कलश की आवश्यकता होती है, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही प्रभावी होता है। यदि तुम उस कलश को बेल के पास रखोगी तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और यह तुम्हें किसी भी खतरे से बचाएगी। अंजलि ने उस कलश को बेल के पास रखा। जैसे ही कलश बेल के पास आया, बेल की चमक फीकी पड़ने लगी। नकली साधु ने जोर से हंसना शुरू किया। हा हा हा, मूर्खों, यह अमृत कलश नहीं बल्कि विषाक्त कलश है। यह अमर बेल की शक्ति को सोख लेगा और फिर मैं इसे आसानी से उखाड़ सकूंगा। अंजलि और गौरव सन्न रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नकली साधु, जो दरअसल शेर सिंह था, अब अपने असली रूप में आ गया और अपने गुंडों के साथ बेल को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुमने बहुत बड़ी गलती की अंजलि। तुम्हारी सूर्यमणि अंगूठी अब तुम्हें नहीं बचा सकती। अंजलि को याद आया, स्वर्ण बाबा ने कहा था, असली जादू तुम्हारे भीतर है। उसकी अटूट भक्ति और विश्वास ने अंगूठी को सक्रिय कर दिया था। अंजलि ने अपनी आंख पूरी एकाग्रता के साथ अमर बेल से प्रार्थना की। हे अमर बेल, हे जीवन ऊर्जा, हमें बचाओ। अंजलि के विश्वास की शक्ति से अमर बेल में फिर से जान आ गई और उसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। बेतभी वहां एक अद्भुत घटना हुई। बेल के बीच से एक आदमी प्रकट हुआ जो स्वयं स्वर्ण बाबा थे। उनके चेहरे पर शांति और शक्ति का संगम था। शेर सिंह, तुमने लालच और धोखे का रास्ता चुना है। अमर बेल सिर्फ सच्चे और नेक लोगों की सेवा करती है। तुम कभी इसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। स्वर्ण बाबा ने अपने हाथों से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। वे अचानक गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। बाबा ने उन्हें एक ऐसी जगह भेज दिया था जहां वे अपने कर्मों का फल भुगत सकें। पुत्री, पुत्र, तुम दोनों ने मुझे निराश नहीं किया। तुमने समझा कि असली शक्ति विश्वास, ईमानदारी और निस्वार्थता में है। सूर्यमणि अंगूठी और अमर बेल केवल तुम्हारे आंतरिक गुणों के प्रतीक हैं। बाबा ने उन्हें सिखाया कि असली जादू बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र और उसके नेक इरादों में निहित होता है। उन्होंने अंजलि से कहा कि उसकी सूर्यमणि अंगूठी अब हमेशा उसे सही रास्ता दिखाएगी और अमर बेल हमेशा उनके घर में समृद्धि और खुशहाली लाएगी। अब मेरा यहाँ रहने का समय नहीं है। तुम दोनों ने मेरी शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है। अब तुम दोनों इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो। स्वर्ण बाबा ने अंजलि और गौरव को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। शेर सिंह के जाने और स्वर्ण बाबा के आशीर्वाद से अंजलि और गौरव ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी।
गौरव ने अपनी नौकरी में खूब तरक्की की, लेकिन अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता था। उसने एक ऐसा संगठन बनाया जो बेरोजगार लोगों को नौकरी ढूंढने में मदद करता था। अंजलि ने अमर बेल की छोटी छोटी कटिंग करके उन लोगों को देना शुरू कर दिया जो ईमानदारी से मेहनत करते थे लेकिन गरीबी से जूझ रहे थे। जहां जहां वह बेल लगती वहां वहां खुशहाली और समृद्धि आती। बेल की पत्तियां सुनहरी चमकती रहती थीं और उसकी खुशबू पूरे शहर में फैल गई। धीरे धीरे पूरा ब्रह्मपुर शहर फिर से खुशहाल हो गया। लोगों ने सीखा कि असली सफलता लालच में नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और एक दूसरे की मदद करने में है। अंजलि और गौरव ने समझ लिया था कि बाहरी जादू से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने भीतर के विश्वास और दूसरों की मदद करने की भावना होती है। उनकी सूर्यमणि अंगूठी और अमरबेल उनके लिए केवल प्रतीक नहीं थे बल्कि वे उस गहरे ज्ञान के साक्षी थे जो उन्हें स्वर्ण बाबा से मिला था। वे अपने बच्चों रिया और आर्यन को भी यही शिक्षा देते थे कि जीवन में सबसे बड़ा धन सच्चा हृदय और निस्वार्थ कर्म होते हैं। ब्रह्मपुर के लोग अंजलि और गौरव को स्वर्णिम किरण कहते थे क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में रोशनी